अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नफीसा स्टिच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 11 साल की बच्ची की बहुत ही अच्छी सी शर्ट, और जो है हम इस वाली लेस से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। एक साइड में इसके ये इस तरह से बॉर्डर बने हुए हैं, दूसरी साइड इसकी प्लेन है। तो हम ये बॉर्डर इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम शर्ट निकालेंगे और साइड में इसकी आस्तीनें निकलेंगी। और जो इसमें लंबाई में जो कपड़ा आएगा उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इसमें से पजामा भी निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, बॉर्डर हम इस नीचे की तरफ लेंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर ये प्लेन आ जाएगा कपड़ा हमारा। चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई में ये 2 मीटर है कपड़ा, ये इस तरह से। अभी शर्ट के लिए हमने सबसे पहले इसमें से दामन का कपड़ा लेना है। तो दामन जो है हमें 19 इंच तैयार चाहिए। तो इसका टोटल हम लेंगे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमें 21 इंच चाहिए होगा, जो कि हमारा 2 इंच जाएगा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, और 19 इंच हमारा आएगा तैयार दामन। तो ये हम यहाँ से इसको पकड़ के इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आगे पीछे के दोनों दामन ले लेंगे हम इस तरह से। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों आ गए, इसमें से अब निकालेंगे। ये 19 इंच हमारा बिल्कुल सही है, तैयार है हमारा। यहाँ से कट लगा लेंगे लंबाई का, चौड़ाई का। चौड़ाई के लिए कट लगा लिया। अब इसके बाद हम लेंगे लंबाई के निशान। टोटल जो है हमें 33 इंच चाहिए। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा। 1 से 1.5 इंच रखें। मैं नीचे लेस लगा लूँगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच जो है इसका रखना है, तो मैं इतना रख लेती हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कट लगा लेना है। अच्छा जी, तो ये जो इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो है तिरछे में। तो आपने ये जो कपड़ा आ रहा है ये है लंबाई का। तो लंबाई में तो आप इस तरह से यूँ कपड़े को फाड़ सकते हैं, लेकिन आप जो है ये चौड़ाई में आप कपड़े को नहीं फाड़ सकते, वरना वो तिरछा हो जाएगा। तो जहाँ तक हमारे दामन का ये कट लगा हुआ है वहाँ तक आपने कपड़ा जो है अलग कर लेना है इसका कमीज़ का। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको तरह से करना है। मैंने सबसे पहले कपड़े को जो है इस्त्री कर लिया था। इसमें से जितनी भी आड़ थी कपड़े की, तिरछापन था, वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो इसमें कोई आड़ नज़र नहीं आएगी आपको, इसलिए आपने जो है इस तरह से निकाल लेना है इसमें से कपड़ा। अब एक कट आपने यहाँ से लगा लेना है। अब इन दोनों कट्स को जो है आपने इस तरह से मिलाना है, और यहाँ से आपने कपड़े को फाड़ना नहीं है, क्योंकि ये है हमारे पास तिरछा कपड़ा। लंबाई में जो है इसका आ रहा था सीधा, तो हमने वहाँ से कपड़े को इस तरह से फाड़ लिया था हाथ से ही। तो यहाँ से आपको कैंची से काटना है, वरना ये कपड़ा जो है तिरछा हो सकता है। ये निशान मैंने इसलिए लगा लिए थे कि कपड़े की जो है वो सीधा रहेगा, इससे कपड़ा टेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से करके आप कमीज़ की जो है इसमें से छड़ियाँ निकाल सकते हैं। अब इस कपड़े को जो है अभी हम अलग रख देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों पल्ले आ गए कमीज़ के, आगे पीछे के दोनों के। तो ये दोनों साइड पे देखें ये बॉर्डर आ जाएगा इस तरह से। अभी इनको जो है आपने अलग कर लेना है। यहाँ से आपने इसकी अच्छे से सलवटें निकाल लेनी है, ताकि दोनों दामन जो है वो इक्वल आए। अब यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और दोनों पल्लों को अलग कर लेना है इस तरह से। कपड़े को यहाँ आपने हाथ रख के इस तरह से करना है, इससे कपड़े में जो है वो कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं कटेगा। तो ये हमारे पास दोनों पल्ले आ गए। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे। अभी हम इसमें से निकालेंगे आस्तीनें इस वाले कपड़े से। ये जो बॉर्डर बचा था, तो इसी में से जो है हम इसकी आस्तीनें की कटिंग कर लेंगे। बाकी कपड़ा जो बचेगा उसमें से हम ट्राउज़र निकालेंगे। आस्तीन की जो है हमारे पास टोटल लंबाई आ रही है 17, तो हम 18 रखेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा सिलाई के लिए होगा। ये 17, ये 18। यहाँ पे आप निशान लगा लें, यहाँ पे भी आप एक निशान लगा लें। अब यहाँ से आपको स्केल की मदद से कपड़ा सीधा निशान लगा लेना है।
निशान हमारे लग चुके हैं। अब जो है इसके ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। इसमें से आपने आस्तीनें निकाल लेनी है। इसको हम इस्त्री करके फिर कटिंग करेंगे। तो अब बारी आ जाती है पजामे की कि अब हमने इसमें से पजामा किस तरह से कट करना है। इसमें जो है हमें रुमाली डालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम बची है। टोटल हमारे पास शर्ट का ही कपड़ा था जो नॉर्मल एक शर्ट होती है। अब इसमें से हम जो है इसकी लेंथ देखेंगे, हमारी लेंथ कितनी आ रही है। 35 इंच हमें चाहिए इसकी लेंथ टोटल। थोड़ा सा कपड़ा इसमें से बच रहा है तो हम इस तरह से करेंगे। पजामे में कपड़ा जो है हम एक्स्ट्रा अलग से लगा के अंदर की तरफ मोड़ देंगे और 1.5 इंच जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है जो हम ऊपर से नेफा बनाएंगे इसका, तो ये इसमें से बन जाएगा। अब बस ये साइड में जो है हमें इसके जोड़ लगाने पड़ेंगे, जो हमें रुमाली डालनी पड़ेगी क्योंकि इसके बगैर जो है ना बच्चा फाड़ देता है। अब इसमें से थोड़ा कपड़ा हमें बचाना भी होगा क्योंकि हमें गला वाला जो है वो चिपकाना है इसमें से, तो ये हम ऊपर से ही कली डालेंगे इसमें इस तरह से। ये देखें 1.5 इंच जितना हम कपड़ा यहाँ से रखेंगे नेफे के लिए क्योंकि ये कपड़ा वैसे ही हमारे पास कम आ रहा है, तो हम जो है नेफा पतला मोड़ेंगे ऊपर से। ये इतना हमारे पास ये नेफे का आ गया। अभी हमने जो है इसका आसन के लिए हमने यहाँ 12 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी जो है फिटिंग का है निशान 12 इंच पे, तो ये निशान भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसकी गुलाई दे देनी है इतनी। भी हम स्केल की मदद से जो है यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से रखेंगे हम पजामे की नीचे की चौड़ाई, हम देख लेते हैं कितनी रखनी है हमने। हम साइड से कपड़ा कोई भी कट नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम साइड से करेंगे तो बच्ची को जो है वो फंस सकता है ये। तो हम जो है 8 इंच पे हमें तैयार चाहिए ये पजामे की चौड़ाई और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम यहाँ से जो है इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे सारे निशान लग गए हैं ट्राउज़र के। यहाँ से जो है हम कटिंग कर देंगे। अब मार्जिन भी हमारे पास आ गया है ये, तो हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, इसमें हम गला वाला चिपकाएंगे। गले की पट्टी वट्टी हम कटिंग करेंगे इसमें से, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा कपड़ा छटाई कर लेंगे। यहाँ से ये गुलाई दे देंगे इसकी। इस गुलाई में जो है वो ये खूबसूरती आ जाती है पजामे की। तो ये सिलाई के लिए मैंने रखा है कपड़ा, तो ये इस तरह से ये हो गया। और ये जो कली है इसकी ये 4 कली साइड में डलेगी, तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। कम कपड़े में मैंने देखें आपको जो है किस तरह से सूट निकालना बताया है, इसमें से इतना आसान तरीके से मैंने बताया है। नीचे से ये जो बंद है पांचा, इसको हम खोल लेंगे। नीचे हम एक पट्टी लगा के इसको मोड़ देंगे, पट्टी अलग से लगा देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। कि हमारे पास लेंथ पूरी आ गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो है इनको थोड़ा सा इस्त्री से इसको जमा लेना है ताकि ज़रा भी झोल ना रहे। ये सब हम इसमें इस्त्री से ये पूरी सलवटें निकाल लेंगे अच्छे से। ये आस्तीनों की हो गई है इस्त्री। अभी इन दोनों साइडों को जो है ना आपने अलग अलग इस्त्री करना है, उल्टा करके करना है क्योंकि चौक के निशान सीधे पे नहीं लगेंगे, उल्टे पे ही लगेंगे। ये हमारी हो गई इस्त्री। अब बैक साइड की भी कर लेंगे, इसको भी हम उल्टा करेंगे। ये हमारी दोनों साइडें इस्त्री हो गई। अभी हम इनको बराबर से बिछा लेंगे चारों तरफ से। आपने कपड़े को सेट कर लेना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद बारी आ जाती है शर्ट की कटिंग की। शोल्डर जो है हमारा है 6 इंच 12 इंच पे, तो 12 का हम हाफ करेंगे 6 इंच, और आधा इंच जो है हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा मार्जिन होगा। ये मैं हर वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कटिंग इसकी। यहाँ से आपने पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है जो कि ये हमारा छटाई में चला जाएगा। अभी 6.5 पे जो है हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, और एक तिरछा लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे 7 इंच पे। सिल के हमारा जो है आर्म होल जो है 6.5 पे तैयार होगा। आधा इंच हमारा जो है ये इसमें चला जाएगा। ये निशान हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे।
आधा इंच हम अंदर की तरफ लेंगे जो हमारा फ्रंट होगा। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारी बारी आ जाती है वेस्ट की। हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए 13 इंच पे। यहाँ पे 14 इंच पे भी मार्क करते हैं, 12.5 पे भी किया जाता है, तो मैं यहाँ पे 13 पे कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। तो 20 पे मैं यहाँ पे करूँगी चौक के लिए। अब इन तीनों निशानों को जो है हम सीधा कर लेंगे। तो इसके बाद जो है बारी आ जाती है हमारी चेस्ट की। चेस्ट हमारा 16 है, 16 का हम हाफ करेंगे तो 8 इंच हमारे पास बचेगा। यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा चेस्ट है। और वेस्ट के लिए हम यहाँ पे वेस्ट हमारा 14 है। तो जैसे कि आपकी ये कमीज़ फोल्ड हुई हुई है, तो हम नाप लेते हैं इस तरह से सीधा। तो अभी हमको जो है इसका हाफ चाहिए, तो आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं। 7 इंच पे यहाँ पे करें आप मार्क वेस्ट के लिए। 1.5 इंच में यहाँ लूजिंग रख रही हूँ, लूजिंग के लिए कपड़ा है ये हमारा। और हमारी हिप आ जाती है। हिप जो है मैंने थोड़ी सी लूज रखी है, क्योंकि दामन जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो बच्ची थोड़ी सी सूखी हुई है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा जो है ना इसको बढ़ा के रखा है। तो हम जो है 17 पे रख देते हैं, 8.5 पे हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये 8.5 पे हमारा हिप का निशान आ गया। इसके बाद आपने जो है सब निशानों को इस तरह से मिला लेना है स्केल की मदद से। ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है। अब यहाँ से भी आपने जो है इसका मार्जिन रखते हुए आपने ये निशान लगा लेने हैं। नीचे दामन से भी जो है हम सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारा कटिंग का हो जाएगा। इस तरह से ये मेरे सारे निशान लग चुके हैं। अभी हमने जो है बैक साइड की गुलाई देनी है, और ये यहाँ से अपने फ्रंट की देनी है। तो ये देखिए ये मेरी सारी मार्किंग हो चुकी है कमीज़ की। इसके बाद जो है आपने यहाँ से जो सबसे पहले हमने निशान लगाया था इसको सीधा करना है, फिर थोड़ा सा डाउन जाना है, ये जो मैंने तिरछा लगाया था। फिर यहाँ से आपने पहले बैक साइड पे कटिंग करनी है। अभी आपने पहले पे करनी है कटिंग, दूसरे पे नहीं करनी। ये हमारा सिलाई का है। ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अभी आपने जो है फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपने निशान लगा लेने हैं बैक साइड पे इस तरह से। ये मेरे सारे निशान लग चुके हैं। आस्तीन के लिए हम जो है यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंच पे डीप के लिए। इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आपने 2 इंच पे निशान लगा लेना है। आस्तीन की गुलाई जो है हमें रखनी है 6 इंच पे। अब यहाँ से जो है आपने इसकी गुलाई देते हुए ही जाना है इस तरह से, और कटिंग आपने यहाँ से शुरू करनी है जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से। इस तरह से ये देखें ये कटिंग करनी है। अंदर की तरफ हमने ज़्यादा कपड़े की कटिंग नहीं करनी है, कपड़ा कम था, बस इतनी ही कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग आस्तीन की भी हो गई है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम जो है गले की भी कटिंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने रखनी है 6 इंच पे। टोटल हम बुकरम लेंगे 8 इंच, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो हम लेंगे 5 इंच पे, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है। यहाँ से हम इसका पीस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है आपने लगाना है 3 इंच पे निशान, क्योंकि 6 इंच हमें रेडी चाहिए गला। और यहाँ पे आपने इस सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है 5 इंच पे।
इनको जो है आपने सीधा कर लेना है। यहाँ से आपने इसकी गोलाई दे देनी है। तो हमें जो है गला हम आज बनाएंगे इसका कटवर्क का। तो सबसे पहले यहाँ से हमने इसको रखना है फोल्डिंग में इस तरह से। इसके बाद जो है आपने इसको खोल के रखना है। ये हम बाद में सेट कर लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए, ये गोलाई इसकी बड़ी नहीं चाहिए, हमें छोटी चाहिए गोलाई। तो ये थोड़ा मेरे पास पैटर्न जो है ना ये बड़ा ही कटा हुआ था इस तरह से, तो इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से गला कट कर लिया है और इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। एक साइड से हमें चिपकाना है गला ताकि हमारी तिरछी पट्टी भी इसमें से कट सके बैक साइड के लिए। अभी हम यहाँ से तिरछी पट्टी के लिए भी इस्त्री कर लेते हैं। इस तरह से आपने कपड़े को तिरछा रखना है, एक क्रीज बना लेनी है और यहाँ से आपने पिछले गले के लिए जो है पट्टी काट लेनी है। तो ये तिरछी पट्टी हमारी हो जाएगी बैक साइड के गले के लिए। यहाँ से आपने गले को कट कर लेना है आधा आधा इंच जितना कपड़ा रख के। अभी इसको फोल्ड कर लेना है और बीच में एक लाजमी आपने क्रीज लगा लेनी है इसकी, उससे कपड़ा जो है गला हमारा टेढ़ा नहीं होगा। फ्रंट साइड पे हम रखेंगे छोटे से चौक दोनों साइडों पे। हमने थोड़ा सा स्टाइलिश करके सीना है इसको। तो जो है हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं 7 इंच जितने, सिलाई के लिए भी रखना है तो 6 इंच जितना हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा सिलाई के उस पर भी जाएगा। हम कपड़े के मुताबिक ही इसके ऊपर चौक रखेंगे। 6.5 पे रख रही हूँ मैं ये निशान। और हमने जो है इसकी चौड़ाई कहाँ तक रखनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 6 इंच जितनी। यहाँ से आपने एक निशान लगा लेना है 6 इंच पे। यहाँ पे हम यहाँ पे कट लगाएंगे, कट के ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा। कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने वाले हैं।